हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 8 में रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन हैं, सब पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में दोस्तों पहला जो हमारा एप्लीकेशन है, वह पहला एप्लीकेशन हाइब्रिडाइजेशन एंड डायमराइजेशन ऑफ रेडिकल्स है कि रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन एंड उसका डायमराइजेशन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वह किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उसको। तो पहले हम सीख लेते हैं रेडिकल्स है क्या। जो रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स आल्सो कॉल्ड फ्री रेडिकल, हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रेडिकल्स को हम फ्री रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूल दैट कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है, उसको हम रेडिकल्स बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके दो कंडीशन होते हैं कि कोई भी रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं इन्वॉल्व होगा, उसका दो कंडीशन है। तो देखते हैं कौन से हैं। देखो, इन रेडिकल्स ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होना जरूरी है, या न कि एक कंडीशन को फॉलो करे और एक को न फॉलो करे। इसमें दोनों ही कंडीशन को फॉलो करना बेहद ही जरूरी है। तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम मस्ट नॉट कंटेन लोन पेयर। उस सेंट्रल एटम जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन, जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड करना चाहते हैं, उस सेंट्रल एटम के पास जो होता क्या वाला लोन पेयर नहीं होना चाहिए। उसके पास मस्ट बी रिक्वायर्ड, उसके पास लोन पेयर होना ही नहीं चाहिए। दूसरा जो हमारा क्या है कि ऑल साइड एटम और ग्रुप्स मस्ट बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इसे हमारा कोई हम एक एटम ये ले लें और इस पर क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस प्रकार के रेडिकल्स अगर आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडेशन हम नहीं इसका हाइब्रिडेशन हम फाइंड नहीं, इसको मतलब इस रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वेशन नहीं होगा दोस्तों। क्यों? इसका पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम मस्ट नॉट कंटेन लोन पेयर होना चाहिए, लेकिन इसके पास सेंट्रल एटम जो हमारा है वह इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और साइड एटम जो हमारे बी हैं वे भी क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने चाहिए, और ये क्या होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होने चाहिए। तब जो रेडिकल बचेगा उसका हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। देखो क्या एग्जाम्पल में हम CH3 ले रहे हैं। ये आपका CH3 है। तो हम C का जो एक्साइट स्टेट में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हम क्या लिखेंगे, 2s1 2p3। ये एक्साइटेड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन S में और 3p में। उसके पास 3 हाइड्रोजन है साइड एटम में। एक हाइड्रोजन इससे अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, एक इससे और एक इससे करेगा। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, तो बचा आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वही हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बचा, जिसका कहीं पर इन्वॉल्वेशन नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल्स बोलते हैं दोस्तों। उसी को हम रेडिकल्स बोलते हैं। अब इसका हाइब्रिडेशन बोलो दोस्तों, क्या हुआ, एक S हुआ और 2p, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन है, 3 ही इन्वॉल्व होगा, तो sp2 हाइब्रिडेशन हुआ। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड एंगल जो हमारा क्या होता है, 120 डिग्री होता है। मतलब ट्राइगोनल प्लेनर उसका ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल प्लेनर आपका ज्योमेट्री हो गया, 120 बॉन्ड एंगल है। हालांकि इसको हम विस्पर थ्योरी में डिटेल डिस्कस करेंगे अभी अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर ये हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ है। बट दोस्तों, अगर यही हमारा CH की जगह ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस इन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, देन फाइंड द रेडिकल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो उस समय जो हमारे रेडिकल्स पाए जाएंगे वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होंगे दोस्तों। क्यों ऐसा होता है इसको देखते हैं। ये CF3 है, इसके में 3 F होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इससे भी, एक F इससे और एक F और एक F इससे हो जाने चाहिए। इतने बॉन्ड, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 स्टेक नंबर, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडेशन इसमें भी होना चाहिए, 120 बॉन्ड एंगल इसमें भी होना चाहिए। बट दोस्तों, इसमें क्या होता है,
ये जो ऑर्बिटल्स जो एक अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहता है वो भी इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है। ऐसा क्यों होता है? और इसका जो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और इसका जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होते हैं। इसको हम देखते हैं ऐसा हो फिर होता क्यों है। देखिए दोस्तों, ये था आपका CF3 CF F एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। दोस्तों हम पिछली ही क्लास में आपको बता चुके थे कि कोई भी सेंट्रल एटम से अगर साइड एटम ऐड हुआ है तो उस साइड एटम का अगर क्या हो, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो, तो क्या होता है दोस्तों, उस बांड का, उस ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज करता है। इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसे यहाँ पर भी डिक्रीज होगा, और यहाँ भी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो दोस्तों आपको हम क्या बताए थे कि समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इक्वल टू क्या होता है? 100 होता है। यदि यहाँ से परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम हुआ, और यहाँ से भी कम हुआ, और यहाँ से तीनों बॉन्ड से कम हुए, तो जितना इन तीनों से कम हुए होंगे उतना ही परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किस में बढ़ा होगा? इस जो अनपेड और इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिट में उतने परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज हुए होंगे दोस्तों। तो क्या होगा कि यदि हम इसका 3 बॉन्ड स्टेट नंबर 3 को फाइंड करें, स्टेट नंबर की हमारा 3 मान के चले, तो क्या होता है इसमें कि स्टेट नंबर 3 पे sp2 होता है हाइब्रिडेशन। sp2 होने पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है sp2 हाइब्रिडेशन पर। तो देखो एस करेक्टर कम हो रहा है, सब में एस करेक्टर कम होने पर आपको बताए थे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड एंगल के। तो दोस्तों परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो रहा है? तीनों बॉन्ड पेयर में कम हो रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो बॉन्ड एंगल वो 120 से घटकर 109 के अप्रॉक्सीमेट आ जाता है इसका। तो दोस्तों जब 198 के अप्रॉक्सीमेट आएगा तो 198 पर sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं, और sp3 हाइब्रिडेशन जो होता है आपका उसमें स्टेज नंबर 4 काउंट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? परसेंटेज एस कटर जहाँ 120 पर 33.3% था, अब वहाँ 109 कराकर 25% एस करेक्टर रह जाता है। इसलिए यहाँ पर जो रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, अगर उसके साइड ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जुड़े हुए हैं तो वे हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा दोस्तों, याद रखना, बेहद ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। और दोस्तों इसीलिए आपका जो CF3 है ये डायमराइजेशन में फास्ट इसका डायमराइजेशन होता है। क्या होगा? 2CF3, ये क्या बनाएगा? 2CF3 मिलकर C2F6, इसमें इसका जो डायमराइजेशन यहाँ पर है फास्ट। और CH3 जो होता है वो अपना डायमराइजेशन इसका वेरी स्लो होता है, वेरी स्लो, C2H6। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फास्ट होगा, क्योंकि इसका जो ये रेडिकल से वे हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो गए थे, तो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होने के बाद ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करने पर इसका स्टेबिलिटी अधिक मिलती है, इसलिए C2F6 का फॉर्मेशन जल्दी होता है कंपेयर टू C2H6 के। इस दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारा इसमें? दूसरा एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ इंटरमीडिएट फार्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्म बनते हैं। उसी इंटरमीडिएट जो होता है हमारा, उसी में हमारा कार्बीन्स भी बनते हैं, नाइट्रीन्स भी बनते हैं, कार्बोकेटायन बनते हैं, कार्बोएनायन भी बनते हैं दोस्तों, और फिर रेडिकल भी जनरेट होते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का हाइब्रिडेशन को निकालना आपको बताएंगे। तो देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। जो पहले तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो कोई C कार्बन एटम है, इससे कोई 3 साइड एटम ऐड हुए हैं, कोई X ग्रुप है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किससे? कार्बन से। तो देखो कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बॉन्ड में। तो जब ये X जो है हमारा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, X जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन है,
ये एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक तो पहले इसका इसमें इन्वॉल्व हुआ है और एक इस कार्बन का जो था उसको भी अपनी तरफ ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या चार्ज वहाँ पर निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ इस एक्स पर, और एक्स पर निगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हुआ। और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इन्वॉल्व यहाँ पर है वो भी चला गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा दोस्तों। बस यही जो पॉजिटिव चार्ज है इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी। ये बॉन्ड पूरा का ब्रेक हो गया तो सी पॉजिटिव चार्ज दोस्तों। ये हमारा क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, इसको तो काउंट करना नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कुछ है नहीं। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, बॉन्ड पेयर आपके 1 2 3 बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स स्टेरिक नंबर कितने हुए, 3 स्टेरिक नंबर। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ आपका यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पर हो दोस्तों, ये याद रखना। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, कोई भी मान लो सेंटर टर्म से ये मान कर चल रहे हैं, साइड टर्म कुछ भी आपका हो सकता है। यहाँ पर जो हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे बस वहाँ आपको देखना है क्या है होना चाहिए। मान लो कोई भी एटम यहाँ पर ऐड हुआ हो, आपका वाई हो, यहाँ पर वाई हो, और इस कंडीशन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई हो यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स सी का है इस बॉन्ड पेयर में, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, वाई का इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब सी का अधिक है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन एक तो कार्बन का पहले से ही था और एक एक्स का भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आकर नेगेटिव चार्ज हो गया कार्बन पर, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं C3 नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों कोई आपसे हाइब्रिडेशन पूछे कितने हाइब्रिडेशन हुए, अब क्या बोलोगे आप, हाइब्रिडेशन स्टेट नंबर कैसे काउंट करेंगे, एक स्टेट नंबर इस बॉन्ड का, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 स्टेट नंबर तुम्हारे बॉन्ड पेयर हो गए। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का बॉन्ड पेयर, देखो इस बॉन्ड पेयर में जो था कार्बन का वो पहले से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो था ही। अब जो इस वाई का इन्वॉल्वेशन जो बॉन्ड पेयर में था उसका भी इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, कार्बन के पास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे काउंट करते थे, 1 लोन पेयर काउंट करते थे। दैट मीन्स दोस्तों कहीं पर भी आप निगेटिव चार्ज दिखे तो वहाँ हम किसको काउंट करेंगे, लोन पेयर की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर कितने हुए, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, मतलब निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। तो क्या हुआ यहाँ पर 3 1, स्ट्रेक नंबर कितने हुए, स्ट्रेक नंबर यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों आपका 4 हो गया। स्ट्रेक नंबर 4 होने पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। इसको दोस्तों अच्छी तरीके से आप सीख लेना, इसको याद रखना दोस्तों। निगेटिव चार्ज को हम इसे काउंट करते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ आपको और ध्यान देनी होगी जब आप वहाँ पर हाइब्रिडेशन को काउंट करेंगे, वो क्या है यहाँ पर हम आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे जो थे 3 बॉन्ड पेयर थे, मान लो यहाँ पर कोई लोन डबल बॉन्ड है, इससे कॉन्जुगेट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैसे होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पेयर को एंटी बॉन्डिंग, किसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार में डालेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गए इस पर आ जाएगा। तो ये जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों ये आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और ये पहले से ही था आपका, ये आपका तो पहले से ही था, ये आपका पहले से ही था। अब देखो हाइब्रिडेशन को हम काउंट नहीं करते हैं ऐसे कंडीशन में जब क्या हो, हमारा नेगेटिवली चार्ज जो हो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो इस कंडीशन में, अब ये फार्म इसका ये आ गया। अब इसमें देखेंगे कि हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर कार्बन पर कोई नहीं है तो सिग्मा कितना काउंट करेंगे, यहाँ पर 1 सिग्मा डबल बॉन्ड में 1 पाई है, तो 1 सिग्मा यहाँ से हो गया, और 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पे 1 बॉन्ड हटा दो, 2 ही रहे क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम 4 वैलेंसी होता है, तो यहाँ पर 2 ही हैं। तो क्या होगा, 2 यहाँ पर हैं, तो 2 and 1 क्या होगा 3। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर 3 से कितने हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडेशन। दोस्तों याद रखना इसको, हम कभी भी नेगेटिव चार्ज अगर आपका कॉन्जुगेट में, आपका एम्प्टी ऑर्बिटल के कॉन्जुगेट में हो या डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेट में हो, ऐसे कंडीशन में हम उस नेगेटिव चार्ज को एज ए लोन पेयर ट्रीट नहीं करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रेजोनेंस करा के जो आपका नया स्ट्रक्चर बने
उसके हेल्प से आप निकालना है। या तो आप इसको काउंट ही मत करो, उसी कंडीशन पर आप उसी कंडीशन पर आप हाइब्रिडेशन निकाल दो। कैसे करोगे? यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर है, तो स्टेक नंबर 1 ये 2 ये 3, तो क्या होगा 3 स्टेक नंबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 3 स्टेक नंबर होने पर क्या होगा sp2 यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी भी नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में आए तो उसको हमें काउंट करना ही नहीं है। उस नेगेटिव चार्ज को छोड़ने के बाद जितने बॉन्ड पेयर या लोन पेयर बचे उसी को हमें स्टेक नंबर में काउंट करना है, उसी से अपना हाइब्रिडेशन को निकालेंगे दोस्तों। और देखो दूसरा दोस्तों क्या है, उस ऑर्गेनिक में दूसरे क्या होते हैं, बेंजाइन का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ बेंजाइन दोस्तों आपको हम पिछले लेक्चर में एक बार बेंजाइन में थोड़ा सा हिंट आपको बता दिए थे। बेंजाइन बनती कैसी है, उसका हाइब्रिडेशन कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो बेंजाइन ये जो हमारा होता है, यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि ये यहाँ से आपको देखने में लगेगा कि दोस्तों ये ट्रिपल बॉन्ड की तरह एज ए ट्रीट करेंगे। पर दोस्तों इसमें जो होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है दोस्तों। क्योंकि इसका जो एक पाई बॉन्ड होता है, देखो यहाँ पर ये 1 पाई बॉन्ड जो होते हैं इसके नॉर्मल पाई बॉन्ड विच आर पी पाई ओवरलैपिंग से। दैट मीन्स इस वाले कार्बन का जो पी ऑर्बिटल में होंगे साइड वाइज, और इस कार्बन के जो या तो इस कार्बन या इस कार्बन के जो क्या होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कर पी पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों जो अगला पाई बॉन्ड होता है वह एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये एक एक्सेप्शनल होता है कि पाई बॉन्ड हमेशा आपको बताए थे कि अनऑर्बिट ऑर्बिटल से बनते हैं, और वे अनऑर्बिट ऑर्बिटल क्या होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनाते हैं। बट दोस्तों यही एक बेंजाइन ऐसा केस है जहाँ पर एबनॉर्मल पाई बॉन्ड होता है, जो कि फॉर्म बनता है कैसे sp2 पाई, जो sp2 ओवरलैप से बनते हैं। इसको दोस्तों हम डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे, ऐसे क्यों sp2 हाइब्रिडेशन कैसे sp2 ओवरलैप कैसे करता है। दोस्तों आप यहाँ पर बस इतना ही जानने की कोशिश करो कि यहाँ इस बेंजाइन के दोनों कार्बन होते हैं, वो दोनों ही कार्बन क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं दोस्तों, ये याद रखना। और ये sp2 जो ओवरलैपिंग होता है इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब GOC को बताएंगे, तो GOC चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे आखिर ऐसा होता है क्यों है। तो दोस्तों आपको याद रखना बस, बेंजाइन कोई भी बेंजाइन पूछ ले, यहाँ पर अगर आप बेंजाइन आपका ये है पूछ ले कि इन दोनों कार्बन पर हाइब्रिडेशन बताओ, हाइब्रिडेशन, इन दोनों का कार्बन का हाइब्रिडेशन वही होगा जो बेंजाइन के सभी कार्बन के हाइब्रिडेशन क्या होते हैं sp2, इसका भी sp2, और ऐसे इस कार्बन का भी क्या होगा sp2, ऐसे इस कार्बन का भी sp2। दोस्तों इसको याद रखना आप। तो देखते हैं तीसरा जो उसका प्रॉपर्टी क्या है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3 इन PH3। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है NH3 और PH3 का, कैसे हम क्या उसका बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, और ड्यू टू हेल्प ऑफ किसका, ड्यू टू हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। तो देखो दोस्तों आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकाला तो थोड़ा सा आइडिया होगा, ये क्लास 9th में है ये कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं। अगर NH3 है, कोई भी लोन पेयर जो है जितनी अच्छे तरीके से किसी H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ मजबूत होता है, उतना बेसिक करेक्टर उसका अधिक होता है। जैसे NH3 है, यहाँ पर हम NH3 को एग्जाम्पल NH3 प्लस H+, तो क्या हुआ एडिट करने के बाद क्या हुआ यहाँ पर NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। इसको हम जो रिएक्शन हमारा जो है यहाँ इसका ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का हम मान लें स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है। ऐसे ही PH3 प्लस H+ यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन PH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है किसका कौन K1 ग्रेटर देन K2,
तो फार्मेशन NH4 का फार्मेशन होना ज़्यादा सूटेबल होगा कि PH4 का फार्मेशन होना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो देखो दोस्तों, आपको हम कैसे बताए थे पिछले एग्जाम्पल में, पिछले ही लेक्चर में क्या बताए थे आपको कि PH3 जो हमारा होता है कौन से कंपाउंड होते हैं, ड्रैगो कंपाउंड्स होते हैं। और ड्रैगो कंपाउंड्स के जो लोन पेयर होते हैं वे प्योर एस कैरेक्टर होते हैं, वे हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होते दोस्तों। और NH3 का जो होता है लोन पेयर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि NH3 का जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 होगा है बस इसका हाइब्रिडेशन। लेकिन दोस्तों क्या होता है sp2 होता है कब, जब लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। वैसे तो ड्रैगो कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन नहीं होता। तो दोस्तों क्या करेंगे अब इसका जो लोन पेयर NH3 का है लोन पेयर, या इसको आप देख लेना अच्छे से, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो अब जो NH3 का था NH इसका जो लोन पेयर था हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों जब जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा जो होते हैं हाइब्रिड बॉन्ड बनाएंगे तो वे हमेशा स्टेबल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हुए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वे ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो H+ आएगा, H+ में 1s1 होता है H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन ये भी लूज करने के बाद क्या बचा 1s0, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो आपको कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाए थे, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब हाँ H के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है और N के पास लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर है। तो N क्या करेगा अपना जो लोन पेयर यहाँ पर उसके पास है, अगर ये क्या करेगा देख लो यहाँ पर, यहाँ 1s0 हो गया और ये लोन पेयर नाइट्रोजन का यहाँ पर है। तो ये लोन पेयर जो होगा दोस्तों ये एम्प्टी ऑर्बिटल को पूरी तरह एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर को क्या करेगा वहाँ पर उसको दे देगा। तो देने पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों इसीलिए जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का जो बेसिक स्ट्रेंथ जो हम काउंट करेंगे NH3 का वो अधिक होता है PH3 से, क्योंकि वह हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन है उसका जो बॉन्ड ऑर्बिटल जो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं वे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो हाइब्रिड बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो H+ जो है यहाँ पर आपका था ये लोन पेयर इसको दे देंगे तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन यहाँ पर NH ऐसे H हो गया यहाँ पर, ये आपका फॉर्मेशन हुआ H+। और दोस्तों आपको बताए थे कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड को हम कैसे लिख सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड अगर हमारा है यहाँ पर ऐसे, तो इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बदलते हैं आपको पता होगा। तो जब इसको हम कोवैलेंट बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। और ये जो आपका दिख रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, सीधे बस हो जाएगा। सीधे होने पर क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पर देख लो, आपका फॉर्मेशन तो यहाँ पर हो जाएगा NH ये पॉजिटिव हो गया। तो देखो ये हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या आपका 4 स्टेक नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो 4 पर sp3। ये H+ को लोन पेयर अपसाइड करने के बाद क्या बनाया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। हाइब्रिड जो आपके यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में जो इन्वॉल्व जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बॉन्ड के फॉर्मेशन हो रहा है NH का। और उसमें क्या था, उस लोन पेयर के PH3 का लोन पेयर जो था P का, ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका हाइब्रिडेशन हम करते नहीं क्योंकि वो ड्रैगो कंपाउंड्स में होते हैं। तो दोस्तों इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड जो स्टेबल होता है, इसलिए NH3 स्ट्रांगर बेस होता है कंपेयर टू PH3। इसको दोस्तों याद रखना। दोस्तों इसको याद रखना। और कुछ हम एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि देखो आपसे कोई PCl5 गैस पूछे, PCl5, देखिए दोस्तों PCl5 ये गैस, तो इसका हाइब्रिडेशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, 5 बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर तो क्या होगा sp3d। तो ठीक है, बट दोस्तों यही आपको पूछे कि PCl5 का जो हाइब्रिडेशन होगा केटायन और एनायन इन सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म जो उसका होता है PCl
4 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव केटायन में, और एनायन में जो फॉर्मेशन होता है PCl6 नेगेटिव होता है दोस्तों। अब इसका हाइब्रिडेशन आप बदल देंगे, आपको वहाँ पर दो ऑप्शन भी दिया रहेगा। या तो आपसे पूछ सकता है PCl5 इन सॉलिड स्टेट में PCl5 का हाइब्रिडेशन बताओ कब, जब वह केटायन का फॉर्मेशन करता हो। केटायन का फॉर्मेशन डेट मीन्स हमें हाइब्रिडेशन इसका बताना है। और अगर पूछे कि PCl5 इन सॉलिड स्टेट में जब वह एनायन का फॉर्मेशन करता हो तो हमें तब इसका हाइब्रिडेशन बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन इसका 4 बॉन्ड पेयर SP स्टेट नंबर 3 होने पर sp3 हाइब्रिडेशन PCl4 का, और यहाँ पर क्या होगा PCl6 है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो कितने हो गए आपके दोस्तों बोलो। यहाँ पर एनायन भी है तो फास्फोरस कितने होते हैं 5, नाइट्रोजन वैलेंस 5 होते हैं फास्फोरस के, तो फास्फोरस 5, एक नेगेटिव चार्ज भी है, इसको हम 6 लिख देंगे। 6 लिखने के बाद कितने बॉन्ड पेयर बना रहे हैं 6 क्लोरीन से। तो आपकी क्या होगी स्टेट नंबर 6 होने पर क्या होता है हाइब्रिडेशन sp3d2। आपका ये हो गया हाइब्रिडेशन इन एनायन फॉर्म में। अब आपसे कोई पूछे कि PCl5 इन सॉलिड फॉर्म में उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा इन प्रेजेंट ऑफ केटायन, अगर उस पर केटायन प्रेजेंट हो तो sp3 आप आंसर देंगे। अगर वही पूछे कि PCl5 सॉलिड फॉर्म में आप हाइब्रिडेशन बताओ जब वह एनायनिक फॉर्म में हो, तो आपका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 होगा दोस्तों। एक और आपको बता दे रहे हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे PBr5 ये भी गैस, इसका जब पूछेंगे हाइब्रिडेशन इसका तो आप बताएंगे क्या sp5 बॉन्ड पेयर sp3d, इसका हो गया। बट दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि PBr5 सॉलिड स्टेट में उसका केटायनिक फॉर्म का आप हाइब्रिडेशन बताओ, तो केटायनिक फॉर्म ही होगा PBr4 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा, एनायनिक फॉर्म में Br नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों यहाँ पर एनायनिक फॉर्म का हाइब्रिडेशन नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन तभी होगा जब वह सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन होता है और किसी एक पर्टिकुलर एटम का हम हाइब्रिडेशन काउंट नहीं करते, तो ये तो हाइब्रिडेशन निकाल नहीं सकते। तो आपसे यही पूछेगा कि PBr5 में सॉलिड स्टेट में उसका केटायन का, या केटायन ने भी कहे पूछेगा सॉलिड स्टेट में उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बस केटायन का फॉर्मेशन करता है, उस केटायन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा 4 स्टेट नंबर होने पर क्या होगा केटायन का फॉर्मेशन sp3, स्टेट नंबर इसका 4 होने पर sp3 इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।